दोस्तों, अक्षरों को लिखना आसान करने के लिए आज मैं आपको कुछ प्रकार के रेखाएं दिखाऊंगी। आप ध्यान से देखिए और अपनी अपनी किताबों में अच्छे से लिखते जाइए और दोहराते भी जाइए। अब तो चलिए हम रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। ये है खड़ी रेखा, ये है छोटी खड़ी रेखा, ये है लंबी या बड़ी खड़ी रेखा। खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, इसे अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब हम सीखेंगे आड़ी रेखा। आड़ी रेखा को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये है आड़ी रेखा, ये है लंबी या बड़ी आड़ी रेखा, ये है छोटी आड़ी रेखा। आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा। अब हम सीखेंगे तिरछी रेखा। इसे अंग्रेजी में ट्रांसवर्स लाइन और ऑब्लिक लाइन कहते हैं। अब हम देखेंगे तिरछी रेखा कैसी होती है। ये है तिरछी रेखा, ये भी 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 तिरछी रेखा। अब हम सीखेंगे आधा गोल। ये है आधा गोल, ये भी 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 आधा गोल। एक और छोटा गोल हमने लिख दिया और इसे ऐसे कड़ी से हमने रेखा डाली। एक छोटा गोल, उसे सीधा खींचा। हमने एक छोटा गोल लिखा और ऐसे घुमाया, और हम एक छोटा गोल लिखा और ऐसे घुमाया, एक छोटा गोल और इसे ऐसे घुमाया, और छोटा गोल लेके ऐसे घुमाया। आधे गोल लिखा और इसे जोड़कर और एक आधा गोल, आधा गोल लिखा और इसे जोड़कर और एक आधा गोल, आधा गोल लिखा और अंदर ऐसे हमने इसे घुमाया और तिरछी रेखा डाला। आधा गोल लिखा, अंदर घुमाया और इसे तिरछी। अब हम सीखेंगे स्वर लिखना। तो चलिए हम पहला अक्षर आ लिखेंगे। ये है पहला अक्षर आ। पहले आधे गोल लिखेंगे और जोड़कर और एक आधा गोल, उसे जोड़ने के लिए एक छोटी आड़ी रेखा और उसे जोड़ने के लिए एक कड़ी रेखा, और शुरू रेखा से हमने उसे बना दिया। अब तो हो गया आ। पहले
आधा गोल लिखा, इसे जोड़कर और एक आधा गोल, एक छोटी आड़ी रेखा और उसे जोड़ने वाली एक खड़ी रेखा लिखे तो बन गया आ। ये है अक्षर आ। अब हम लिखेंगे आ। अब हम लिखेंगे आ। पहले आधा गोल लिखो और उसे जोड़कर और एक आधा गोल, उसे जोड़ने के लिए छोटी आड़ी रेखा और उसे जोड़ने के लिए एक खड़ी रेखा और एक साथ में ही एक खड़ी रेखा डालो और बाद में शिरे रेखा डाले तो बन गया आ। आधे गोल से जोड़कर और एक आधा गोल, आड़ी रेखा जोड़ने के लिए खड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा साथ में डाले तो बन गया आ। ये है अक्षर आ। अब हम लिखेंगे ई। अब हम लिखेंगे ई अक्षर। चलिए ये अक्षर ई। पहले हम एक छोटी खड़ी रेखा लिखेंगे और उसे आधा गोल लिखेंगे, उसको जोड़कर और एक आधा गोल अंदर घुमाया और नीचे खींचा तो बन गया अक्षर ई। एक छोटी खड़ी रेखा, एक आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल अंदर से घुमा और नीचे खींचा तो बन गया अक्षर ई। ये तो अक्षर ई। अब हम लिखेंगे ई। एक छोटी खड़ी रेखा और आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल अंदर से ऐसे नीचे खींचा और एक ऊपर से एक रेखा खींचा तो बन गया ई। एक छोटी कड़ी रेखा, उसे जोड़कर आधा गोल लिखा और उसे जोड़कर और एक आधा गोल अंदर से हमने नीचे घुमाया और ऊपर से एक रेखा खींचे तो बन गया ई। ये अक्षर ई। अब हम लिखेंगे अक्षर उ। पहले हम आधा गोल लिखेंगे और उसे जोड़कर और एक आधा गोल और ऊपर एक शिरो रेखा डाले तो बन गया अक्षर उ। ये अक्षर उ। ये है वर्ण या अक्षर उ। अब हम लिखेंगे उ। ये है अक्षर उ। पहले हम आधा गोल लिखेंगे, और उसे जोड़कर और एक आधा गोल और बाद में अंदर से एक छोटा आधा गोल लिखे तो बन गया उ। ये है उ। पहले आप आधा गोल लिखो और उसे जोड़कर एक आधे गोल और अंदर से एक आधा गोल डाल दें तो बन गया अक्षर उ। अब हम लिखेंगे अक्षर री। ये है अक्षर री। कुछ लोग उसे रू भी कहते हैं। एक एक जगह में एक एक तरह का उसका उच्चारण होता है, कोई गलती नहीं है। अब सीख लीजिए री। एक पहला तिरछी रेखा लिखो और उसे जोड़कर और एक तिरछी रेखा, उसमें जोड़ने के लिए खड़ी रेखा डालो और इसे ऊपर से के नीचे आ गए तो बन गया अक्षर री। एक तिरछी रेखा, उसे जोड़कर एक तिरछी रेखा
तिरछी रेखा को जोड़ने वाली खड़ी रेखा और बाद में एक ऐसे घुमा के नीचे डाले तो बन गया अक्षर री। ये तो अक्षर री बन गया। अब हम सीखेंगे अक्षर ए। ये है अक्षर ए। पहले एक छोटी खड़ी रेखा, उसे जोड़ने के लिए एक आड़ी रेखा, उसे अंदर घुमाया और उसके पास ही एक खड़ी रेखा और अंदर घुमाया तो बन गया अक्षर ए। एक खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, उसे थोड़ा अंदर मोड़ गए तो और एक खड़ी रेखा अंदर मोड़ देने से ये बन गया ये। एक खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा को अंदर से घुमाया और एक खड़ी रेखा और अंदर से घुमाया तो बन गया अक्षर ये। अब हम लिखेंगे आई। ये है अक्षर आई। पहले एक खड़ी रेखा, उसे जोड़कर एक तिरछी रेखा अंत से थोड़ा घुमायो और एक खड़ी रेखा अंदर घुमायो और उसके ऊपर ही एक तिरछी रेखा डाले तो बन गया आई। ये है आई। एक खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, थोड़ा अंदर से घुमावो और एक खड़ी रेखा अंदर से घुमावो और ऊपर से एक तिरछी रेखा डाले तो बन गया आई। अब हम लिखेंगे अक्षर ओ। पहले हम आ अक्षर निकालेंगे। आपने पहले ये सीखा है ना, ये है आ अक्षर, उसके ऊपर एक तिरछी रेखा डाले तो बन गया अक्षर ओ। हम पहले आ अक्षर निकालेंगे और उसके ऊपर एक तिरछी रेखा डाले तो बन गया अक्षर ओ। ये है अक्षर ओ। अब हम सीखेंगे अक्षर औ। ये है अक्षर औ। पहले हम आ अक्षर निकालेंगे। पहले हम आ अक्षर निकालेंगे। आप तो पहले भी सीख चुके हैं ना। अभी उसके ऊपर दो तिरछी रेखा डाले तो बन गया अक्षर औ। ये है अक्षर औ। अब हम लिखेंगे अक्षर अम। ये है अक्षर अम। ये अक्षर लिखने के लिए पहले हम आ अक्षर निकालेंगे। हमने आ अक्षर निकालेंगे और उसके ऊपर
छोटा सा बिंदु निकालेंगे तो बन गया अम। ये है अक्षर अम। ये है अक्षर अम। अब हम लिखेंगे आहा। ये है अक्षर आहा। पहले हम आ अक्षर निकालेंगे और उसके बाजू में 2 बिंदु लगाएंगे तो बन गया आहा। यह है अक्षर आहा। अब हम व्यंजन लिखना सीखेंगे। पहला व्यंजन है का। यह है अक्षर का, व्यंजन का। पहले हम आधा गो लिखेंगे, उसे जोड़कर एक खड़ी रेखा, उसके बीच में एक नीचे डाले तो बन गया अक्षर का। आधा गोल, उसे जोड़कर एक खड़ी रेखा और उसे बीच में एक ऐसा बन गया तो नीचे डाले तो बन गया का। यह है अक्षर का। अब हम लिखेंगे महाप्राण खा, या बड़ी का भी हम बच्चों को सिखाते समय इससे कहते हैं। अब हम लिखेंगे खा। ये है अक्षर का। अब हम आधा गोल लिखेंगे, आधा गोल उसे जोड़कर एक और आधा गोल, उसे जोड़ने वाली एक खड़ी रेखा, उसके अंदर एक आधा गोल लिखे तो बन गया अक्षर का। ये है अक्षर का। अब हम लिखेंगे गा। यह है अक्षर गा। पहले हम आधा गोल लिखेंगे और उसके अंदर घुमाएंगे, उसके पास ही एक खड़ी रेखा डालेंगे तो बन गया अक्षर गा। यह है अक्षर गा। अब हम लिखेंगे बड़ी घा। ये है घा। पहले हम एक गोल डालेंगे, उसे जोड़कर और एक गोल, और उसे जोड़ने वाली एक कड़ी रेखा और ऊपर लिखने वाली एक शिरो रेखा से हमने उसे जोड़ दिया तो बन गया अक्षर घा। ये है अक्षर गा। अब हम लिखेंगे ना। इसे कुछ लोग अंग भी कहते हैं और ना भी कहते हैं। अब हम लिखेंगे एक छोटी खड़ी रेखा, उसे जोड़कर एक आधा गोल, उसे घुमाकर और एक आधा गोल,
और इसमें बीच में एक बिंदु डाले तो अभी बन गया ङ। इसे हम भी कहते हैं। अब हम लिखेंगे चा। यह है अक्षर चा। पहले हम आधी रेखा लिखेंगे, उसे जोड़कर एक आधा गोल, उसे जोड़ने वाली एक कड़ी रेखा और शिरो रेखा ले तो बन गया अक्षर चा। यह है अक्षर चा। अब हम लिखेंगे बड़ी छा। ये है बड़ी छा, इसे हम छतरी छा। हमें याद करने के लिए बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चों छतरी छा कौन सा है वो लिखो, कहे तो ये अक्षर लिखेंगे। पहले आधा गोल और जोड़कर एक आधा गोल अंदर से हमने घुमाया और ऊपर तिरछी रेखा डाले तो बन गया छा। अभी कुछ लोग उसके ऊपर खड़ी रेखा डालते हैं, लेकिन वो अभी प्रैक्टिस में नहीं है। आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल अंदर से उसे घुमाया तो बन गया अक्षर छ। ये है च। अब हम लिखेंगे अक्षर जा। ये है अक्षर जा। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं को जलज जा लिखो या जल जा लिखो या जग जा लिखो, हम ऐसे उसको याद दिलाते रहते हैं। ये है अक्षर जा। पहले हम आधा गोल लिखेंगे और उसे जोड़कर एक आधी रेखा लिखेंगे और एक कड़ी रेखा लिखेंगे और शिरो रेखा से हमने जोड़ दिए तो बन गया अक्षर जा। ये है अक्षर जा। अब हम लिखेंगे बड़ी झा। झरना झा भी हम कहते हैं और झंडा झा भी हम बच्चों को याद दिलाते रहते हैं। अब ऐसे बच्चों को सिखाते रहते हैं तो बच्चों को ये अक्षर कभी नहीं भूलते। ये है झा। ये झा अक्षर पहले हम लिखने के समय हम ये अक्षर निकालेंगे। ये है ये अक्षर, उसे जोड़ने के लिए एक छोटी सी आड़ी रेखा उसे एक कड़ी रेखा से मिल गए तो बन गया अक्षर झा। ये है अक्षर झा। ये है अक्षर झा। अब हम लिखना सीखेंगे न्या। अब हम लिखना सीखेंगे न्या। ये है न्या। पहले हम आधा गोल लिखेंगे, उसमें जोड़ने के लिए एक आधी रेखा एक कड़ी रेखा और शिरो रेखा से हमने उसे जोड़ दिया तो बन गया न्या। ये है अक्षर न्या। ये है अक्षर न्या। अब हम लिखना सीखेंगे अक्षर टा। ये टा। टा से टमाटर। बच्चों को आप हमेशा इस तरह उसे बताते रहिए, बच्चों टा से टमाटर लिखो तो बच्चे ये अक्षर लिखते हैं। पहले हम एक छोटी
कड़ी रेखा लिखना चाहिए और एक आधा गोल लिखो और ऊपर शिरो रेखा डाले तो बन गया अक्षर टा। ये है अक्षर टा, ये है अक्षर टा। अब हम लिखेंगे ठा। ये है टा। पहले एक हम छोटी कड़ी रेखा डालेंगे और एक गोल लिखे तो बन गया टा। ये है अक्षर टा। टप्पाठा या तेला। जब हम बच्चों को ये चीजों को दिखाते बच्चों को ये हमने दिखाए तो वो हमेशा याद रखेंगे ठा। टप्पाठा का कहे तो भी वो ये अक्षर लिखेंगे। अब हम लिखेंगे डा। अब हम लिखेंगे डा। पहले हम एक छोटी खड़ी रेखा डालेंगे, उसे जोड़कर आधा गोल, उसे जोड़कर और एक आधा गोल रखा तो बन गया अक्षर डा। ये है अक्षर डा, ये अक्षर डा। अब हम लिखेंगे ढा। ये है अक्षर ढा। पहले हम एक छोटी कड़ी रेखा डालेंगे और आधा गोल अंदर से घुमाया तो बन गया अक्षर ढा। बच्चों हमेशा ये देखते रहिए, एक छोटी कड़ी रेखा है ना, उसके सीधा लाइन पे भी हमें ये गोल डालने का है। ये है ढा। अब हम लिखेंगे ना। ये है ना। पहले हम एक कड़ी रेखा डालेंगे और उसे जोड़कर आधा गोल एक कड़ी रेखा और उसके पासों में एक कड़ी रेखा डाले तो बन गया अक्षर ना। ये है ना, ये है अक्षर ना। अब हम सीखेंगे ता। अब हम लिखेंगे ता। ये है अक्षर ता। पहले हम एक आधी रेखा लिखेंगे और इसे आधा गोल डालो और एक खड़ी रेखा और एक शिरो रेखा डाले तो बन गया अक्षर ता। ये है अक्षर ता। अब हम लिखेंगे था। यह है अक्षर ता। पहले हम छोटा गोल लिखेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे और आधा गोल लिखेंगे और एक खड़ी रेखा और ऐसे शिरो रेखा से डाले तो बन गया अक्षर था। पहले छोटा गोल रखो और इसे घुमाओ और आधा रेखा लिखो और एक खड़ी रेखा लिखो और शिरो रेखा से हमें जोड़ दिए तो बन गया अक्षर था। ये है अक्षर था। थरमसा था। अब हम लिखेंगे अक्षर दा। ये है अक्षर दा। पहले हम एक छोटी कड़ी रेखा डालेंगे और इसे आधा गोल अंदर से घुमाकर नीचे मोड़ दिया तो बन गया अक्षर
द। ये है अक्षर द। अब हम लिखेंगे बड़ी ध। धन से द या धनसु धनुष से ध। ये है बड़ी धा। पहले एक आधा गोल लिखो और एक आधा गोल, इसे जोड़कर एक खड़ी रेखा और शिरो रेखा डालो, अंदर से थोड़ा घुमाओ तो बन गया अक्षर धा। ये है अक्षर धा। ये है अक्षर धा। अब हम लिखेंगे अक्षर ना। ये है अक्षर ना। पहले एक आड़ी रेखा डालो, उसे एक अंदर से घुमाओ, एक कड़ी रेखा और शिरो रेखा डालो तो बन गया अक्षर ना। एक आड़ी रेखा अंदर से घुमाओ, एक कड़ी रेखा और शिरो रेखा, ये है अक्षर ना। अब हम लिखेंगे अक्षर पा। ये है अक्षर पा। पहले हम आधा गोल लिखेंगे। ये है आधा गोल, पहले कड़ी रेखा और उसे जोड़कर एक आधा गोल और इसे एक कड़ी रेखा से मिल गए तो बन गया अक्षर पा। एक कड़ी रेखा, उसे आधा गोल, एक खड़ी रेखा से मिल गए तो बन गया अक्षर पा। यह है अक्षर पा। अब हम अक्षर लिखेंगे फा। ये है अक्षर फा। पहले हम पा अक्षर निकालेंगे और इसमें आधा गोल डाले तो बन गया अक्षर फा। पहले आप पा अक्षर लिखो और इसे एक आधा गोल डालो तो बन गया फा। ये है अक्षर फा। अब हम लिखेंगे अक्षर बा। ये है अक्षर बा। पहले आधा गोल लिखिए और इसे जोड़ने से लिए खड़ी रेखा और शिरो रेखा, अंदर से एक तिरछी रेखा डाले तो बन गया बा। यह है अक्षर बा। अब हम लिखेंगे भा। यह है अक्षर भा। पहले हम छोटा गोल को लिखा और नीचे किया और इसे एक आधी रेखा लिखा और कड़ी रेखा और शिरो रेखा लिखे तो बन गया अक्षर भा। यह है अक्षर भा। ये है अक्षर भा। अब हम लिखना सीखेंगे अक्षर मा। ये है अक्षर मा। पहले एक कड़ी रेखा लिखो
और अंदर घुमाओ और आधी रेखा लिखो और एक खड़ी रेखा लिखे तो बन गया अक्षर मा। ये है अक्षर मा। आधा गो लिखेंगे और इसे तिरछी रेखा डाले तो बन गया अक्षर रा। आधा गोल अंदर घुमा के तिरछी रेखा डालो तो बन गया अक्षर रा। ये है अक्षर रा। अब हम लिखेंगे ला। ये है अक्षर ला। पहले हम आधा गोल डालेंगे, उसके बाद तिरछी रेखा और एक खड़ी रेखा डाले तो बन गया अक्षर ला। यह है अक्षर ला। मा या रा ला। अब हम लिखेंगे अक्षर वा। पहले हम आधा गोल निकालेंगे और उसके बाद खड़ी रेखा डालेंगे और शिरो रेखा डालेंगे तो बन गया अक्षर वा। ये है अक्षर वा। वा। मा या रा ला वा। अब हम लिखेंगे अक्षर शा। ये है शा। छोटा गोल घुमाकर आधा गोल और तिरछी रेखा बन गए तो बन गया शा अक्षर। ये है अक्षर शा। ये है अक्षर शा। अब हम लिखेंगे शा। दोस्तों अब हम पा अक्षर निकालेंगे और उसके अंदर एक तिरछी रेखा डालेंगे तो बन गया शा। ये है अक्षर शा। अब हम लिखेंगे अक्षर सा। पहले हम इसे रा अक्षर निकालेंगे और एक छोटी आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा डाले तो बन गया अक्षर सा। यह है अक्षर सा। ये बन गया अक्षर सा। अब हम लिखेंगे हा। पहले एक खड़ी रेखा, उसके बाद आधा गोल और एक आधा गोल डाले तो बन गया अब हा। एक खड़ी रेखा, आधा गोल और एक आधा गोल बन गया अक्षर हा। यह है अक्षर हा। अब हम लिखेंगे संयुक्त अक्षर। ये है क्षा। पहले एक आड़ी रेखा डालो, उसके अंदर घुमाओ और लिखे तो बन गया क्षा। ये है अक्षर शा।
ये है अक्षर क्ष। अब हम निकालेंगे त्रा। ये है अक्षर त्रा। पहला एक छोटी तिरछी रेखा और एक तिरछी रेखा, उसे जोड़कर खड़ी रेखा और बाद में शिरोरेखा लिखे तो बन गया त्रा। ये है अक्षर त्रा। अब हम लिखेंगे ज्ञा। ये है ज्ञा। पहले आड़ी रेखा लिखो, उसके बाद आधा गोल और अंदर घुमाया और बन गया ज्ञा। एक आड़ी रेखा, उसे जोड़कर आधा गोल और एक कड़ी रेखा और शिरोरेखा डाले तो बन गया ज्ञा। ये है ज्ञा। अब हम लिखेंगे श्रा। देखिए, पहले एक आधा गोल, उसे जोड़कर एक आधा गोल लिखे तो बन गया श्रा। ये संयुक्त अक्षर 4 है, क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब हम स्वर और व्यंजन लिखना हम सीख गए हैं। मैं जानती हूँ आपको भी ये अच्छा लगा होगा और बार बार दोहराते जाइए तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।